नमस्कार जी। ओम शांति ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर क्या होता है और क्या एक कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर जो होता है क्या बहुत ही खतरनाक होता है या आपके लिए बहुत ही अच्छा बनाता है। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कार्मिक नंबर कौन कौन से है और ये नंबर आपके जीवन में क्या इफेक्ट डालने वाला है। तो नमस्कार, मैं निरंजन शर्मा आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक नंबर। अब कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर क्या होता है। अब ये नंबर जो होता है ना, कहते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि ये जो नंबर होता है इसके अंदर काफी सुना होगा आपने कि कुछ बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 नंबर होते हैं। अब वो 4 नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहला नंबर होता है 13 यानी 13 नंबर। 13 के बाद आता है 14, 14 के बाद आपका 16 नंबर यानी 1 और 6 का, और आखिरी जो नंबर आता है 19 यानी 19 नंबर। अब ये चारों नंबर जो होता है ना कार्मिक नंबर। अब कार्मिक नंबर क्यों बोलते हैं और क्या होता है? अब इसे कार्मिक नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए आपका जन्म 13 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को या 19 तारीख को हुआ है, तो अगर इसमें हुआ है या इन डेट पर हुआ किसी भी महीने में, तो कहीं न कहीं ये आपकी पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म, पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, कहते हैं कि जो इंसान कर्म करता है वैसे ही हमारा अगला नेक्स्ट जन्म होता है, या हम इस जन्म में अगर जन्म लिए हैं तो हमारा पास्ट का जो जन्म कर्मा होगा उसके अकॉर्डिंग इंसान जन्म लेता है। तो यहाँ पे आपके पिछले जन्मों के संस्कार के कारण ये नंबर आपको परमात्मा इस डेट पर आपको जन्म देते हैं। तो इसी वजह से आपका होता क्या है, अब एक कार्मिक नंबर करता क्या है, कोई ना कोई काम आपका बहुत ही रुक जाना या फंस जाना, अटक जाना, या कोई काम करने जा रहे हैं तो काम पूरा नहीं होना, कुछ न कुछ अड़चने होना। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कार्मिक नंबर का भी इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे कार्मिक नंबर में 13 नंबर, 13 नंबर। अब 13 नंबर से जो व्यक्ति अगर आप रूल कर रहे हैं, ये आपकी जन्म की तारीख 13 तारीख है, तो समझ लीजिए कि लाइफ में आपका स्ट्रगल बना हुआ रहेगा, हडल्स भी रहेगा, परेशानियां रहेगी, थोड़े आएंगे थोड़े जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आता है, बट खास करके 13 वाले की लाइफ में थोड़ी ज्यादा आता है। कभी ज्यादा आएगा, कभी कम होगा, चीजें चलता रहेगा। लेकिन इसके पीछे क्या है, आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट उतनी ही अच्छी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? रिजल्ट उतनी ही अच्छी आपको मिलेगी। कब? जितना ज्यादा हार्ड वर्कर होंगे, मेहनती होंगे, जितना ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपको ये 13 नंबर आपको सपोर्ट देगा। आप अपने, अब होता क्या 13 नंबर, मान के चलो आपने किसी एक गोल को सेट किया, कोई एक एम निर्धारण किया या कोई टारगेट लिया, तो उसके तरफ आप चाहते हैं कि उसको अचीव करना या प्राप्त करना। आपकी इच्छा है कि मुझे गाड़ी लेना, तो उसके लिए आप बढ़ते तो हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर थक जाता, यार सोचे थे बट पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मन करेगा कि नहीं करेगा, तो कहीं के बीच में ही उसको छोड़ भी देते हैं, बोलते रहे रहना तो बाद में करना। अब इसके कारण छोड़ तो दे तो क्या हो गया, आपके अंदर लेजीपना हो गया, आलस हो गया, अलबेलापन हो गया, और ये लाता कौन है? एक आदमी। और जब आपके अंदर ये आलस अलबेलापन आया तो आपको क्या है, कोई काम में मन नहीं लगेगा, शांति नहीं रहेगी, और इसके कारण आपका फोकस जो रहेगा, फोकस से आप भटक जाएंगे। ऐसे ही बात करने वाले हैं कार्मिक नंबर 14। अब 40 नंबर किसका होता है? अगर 14 नंबर अगर जोड़ते हैं तो 5 आता है, बट अगर आपका जन्म की तारीख 14 तारीख को किसी भी महीने का हुआ है, तो उसका जीवन पे इस तरह के प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करें कि कुछ अचानक से ऐसी चीजें हो जाएगी जिसका आप उम्मीद नहीं की। वो चीजें कभी निगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। सडन काम आपके जीवन में हो जाता है, और जब सडन काम होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, रे भी तो सब कुछ ठीक था, अचानक मेरा लॉस क्यों हो गया, या अचानक आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है, निगेटिव हो या पॉजिटिव। तो वो चीजें कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव कुछ भी करा सकता है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि अपने पिछले जन्मों को, अपने पिछले जन्म को, कौन सा पिछले जन्म, क्योंकि 14 नंबर में तो आपका पास्ट जन्म जो था, उसके जन्म में कुछ न कुछ वैसा होता है कि उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है कि आपका गलत इस्तेमाल किए थे या अच्छा। अब आपने जो जैसा किए थे वैसा ही लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आपके पास धन, वेल्थ या चीजें या कभी गलत चीजें भी आ जाती।
तो आपको काफ़ी लाइफ में प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। और अगर आप इन लीगल चीज़ों को भी अब उसके तरफ बढ़ावा देते हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपके लिए लीगल नहीं है, इलीगल है, फिर भी उस कार्य के लिए बढ़ते हैं या शॉर्ट मनी की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। और जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी तो जीवन में परेशानियां और बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही बात करने वाले हैं नंबर 16। 16 नंबर किसका होता है? अगर आपकी जन्म की तारीख 16 को हुआ है तो ये भी एक कार्मिक नंबर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके अंदर जो आपका गुण है, जो आपका चरित्र है, जो आपका कैरेक्टर है, उसको आपको संभाल के रखना। कहते हैं कि आपकी आचरण आपकी प्रमाण देती है। अगर आपका आचरण अच्छा, आपकी कैरेक्टर अच्छा, तो इसका मतलब है कि किसी को भी आप गलत ना बोलें, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखें, किसी के साथ धोखा ना करें, कोई गलत काम नहीं करें। अगर किसी से कुछ वाद विवाद भी होता है, लड़ाई हो जाए, तो भी आपको सामने वाले से आपको सॉरी बोलना है, रिस्पेक्टफुल में आपको माफी मांगना, किसी को भी गलती से भी धोखा ना दें। सबसे इस पॉइंट को हम नोट करें, 16 नंबर वाले को जीवन में कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कार्मिक नंबर है। अगर आपने जीवन में किसी को धोखा दिया तो यकीन मानिए आपको भी जीवन में धोखा मिलेगा, खास करके रिश्तों में और पैसों में जरूर धोखा मिलेगा। तो आपको कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा देने की जरूरत नहीं है, और सामने वाले से माफी आपको मांगना है अगर कुछ गलती भी होता है। और किसी को धोखा न दे, चाहे वो आपके कस्टमर हो, आपके क्लाइंट हो, या आपके पेरेंट्स हो, या आपके फैमिली वाले हो, या आपके फ्रेंड सर्किल हो, सबके साथ एक समान रहना, धोखा नहीं देना। और यहाँ पे आपको अपने अंदर यह ना, तो काफी लोग होते हैं कि ईगो क्रिएट करते हैं, ईगो को भी कंट्रोल करना। अगर इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो यही नंबर आपको सपोर्ट करेगा। अब आखिरी जो नंबर है, बात करते हैं नंबर 19 नंबर। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने का 19 तारीख को हुआ है तो समझ ले आप भी एक कार्मिक नंबर से, लेकिन एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है, क्योंकि 19 नंबर का पावर। अब जिसे देखिए कोविड आया तो नाम क्या रखा? 19, यानी 1 नंबर। हर चीज पे इंडिया का भी देखेंगे 1 पे आता है। अगर न्यूमरोलॉजिकल निकालेंगे, अमेरिका को देखेंगे ए लेटर 1 पे आता है, इंडिया का आई लेटर भी 1 पे आता है, 1919 को भी जोड़ेंगे तो अगेन 1 पे आएगा। तो 1 और 9 यानी पावरफुल नंबर माना जाता है। लेकिन इसके अंदर एक निगेटिव चीज क्या होता है, इनके अंदर यानी एक ईगो छुपा हुआ होता है। और ईगो क्या है, इंसान को बोलते हैं ना, जिसे कहावत है ना कि हर मनुष्य के अंदर 5 विकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही जो है ना अहंकार यानी ईगो। ईगो सबसे बड़ा खतरनाक होता है। लगता है कि हम तो कर नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे उसका सूक्ष्म रूप भी आपके अंदर आता है, तो इंसान के जीवन को कहीं न कहीं धीरे धीरे डेंजर में ले जाता है। अब ईगो करवाता क्या कि जो मैं कर सकता हूं वो और कोई कर नहीं सकता है, 19 नंबर वाले के अंदर आता है। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति अगर ईगो लाएंगे तो आप राजा होते हुए भी कौन सा राजा बन जाएंगे? कमजोर राजा बन जाएंगे। आपको यहाँ पे आपको राजा वाला बल नहीं मिलेगा, आपको कमजोर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे अंदर इतना पावर है, मेरा सब कुछ है, फिर भी आप कमजोर कैसे हो? तो लेकिन आप दूसरे पल में क्या आपको अच्छा करना है, तो दूसरे को हमेशा आपको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। छोटा या बड़ा कोई सा भी व्यक्ति हो, आपको उनको सम्मान देना है, नहीं तो ये आपके जीवन में बदनामियां करा देगी, और बदनामियां के कारण आपके जीवन में परेशानियां भी आ जाएगी। तो इसलिए 19 नंबर वाले आपको जीवन में कभी भी ईगो नहीं लाना है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना है। आपसे बड़े हो या आपसे छोटा, सबको सम्मान देंगे तो आपके जीवन में खुशियां से भरपूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद जी। ओम शांति।